जय गुरु जी। गुरु जी का मेरे को नवंबर में एक ड्रीम आता है कि उन्होंने मेरे को बोला, कहते तू अगले 28 डेज तक कोई सत्संग अटेंड नहीं करेगा। तो मैंने सोचा, सत्संग अटेंड नहीं करूंगा तो इसमें कोई तो गुरु जी की आज्ञा है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ऐसे कहा। तो मैंने वो अपने अंदर ही रखा क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था किसी को, क्योंकि वो मुझे बोला गया था। और कमाल की बात ऐसे हुई कि उस दिन से लेकर उन 28 डेज में रोज मेरे को कम से कम 3 से 4 सत्संग के इनवाइट आने लग गए, और उन लोगों के आने लग गए जो मेरे क्लोजेस्ट थे, और मैं वहां जा नहीं सकता। और मैं लोगों को क्या बहाना मारूं, किसी को बिजी, किसी कुछ कुछ करते करते एक बार थोड़ा परेशान हुआ कि वो ग्राउंड फ्लोर पे था और मैं नीचे अपनी गाड़ी खड़ी करके ना नीचे से खड़े होकर माथा टेक रहा था। मैं कहा गुरु जी मैं ऊपर नहीं आ सकता, आपकी आज्ञा नहीं है, लेकिन मैं यहीं से माथा टेकता हूँ। तो ये जब हुआ, तो जब लास्ट 28 डे था, तब मैं थोड़ी सी शरारत करके यहाँ पे सत्संग हो रहा था, तो मैंने कहा मैं चला जाता हूँ। ये तो 28 डे है, मैं अपने हिसाब से अपने मैथ्स बता रहा था अपने आप को कि नहीं नहीं अब तो 28 डेज हो गए, इस दिन बोला था तो इस हिसाब से इतने हो गए। तो वो 12 से 2 था और वो सैटरडे था, हमें बड़े मंदिर भी जाना था सेवा पे। तो 12 बजने में 10 मिनट थे, तो मैं वहां से सेवा थोड़ी सी करने लग गया, अच्छा लगा। एंड सडनली जब 12 बजने में 3 मिनट थे, मेरा बीपी ऑलमोस्ट इतना हाई हो गया, ऑलमोस्ट कि मुझे लगा जैसे मैं वहां पे कोलैप्स हो सकता हूँ। मैं इमीडिएटली घर गया, मेरे को ब्रीदिंग थोड़ा हुआ, मैंने अपनी वाइफ को बोला मेरा जरा चेक करना बीपी कितना है। इट वॉज अराउंड 180। मेरा कभी ऐसे नहीं हुआ 180। देखते ही मैं डर गया, मैंने कहा मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। यदि कुछ नहीं होता आप आराम करो। उतनी देर में सेवादार जिनके साथ हमने जाना था वो आने वाले थे, तो 10 मिनट्स के बाद वो आ गए। उनका फोन आया, करण अंकल चले। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है बट मैं आ रहा हूँ। मैं नीचे उतरा, जब तक गाड़ी तक गया, मैं गाड़ी तक जाते 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 ऐसे लग रहा था मैं ठीक होता जा रहा हूँ, और जब मैं गाड़ी के पास गया मुझे ऐसे लगा मैं अब तो सही हूँ। तो मुझे समझ तो आ गया था मेरा हुक्म नहीं था और मैं जबरदस्ती चला गया था, तो मुझे वापस भेजा गया है। बट सत्संग की क्रेविंग थी कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है कि अगर हम सत्संग पे ना जाए ना तो उसे लगता है जैसे ये दिन दिन नहीं था। अगर कभी गुरु जी की याद ना आए तो लगता है ये वो दिन ही दिन नहीं था। तो वो होते होते मेरे को ऐसे लगा कि कब मैं क्या करूं। तो जब 29 डे आया, इट वॉज 28 दिसंबर, तब मेरे को लगा कि अब मैं सत्संग अटेंड करना है मुझे, अब मैं जाऊंगा। तो उससे 3 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था सत्संग के लिए, 25 दिसंबर को जो लास्ट सत्संग हुआ था यहाँ पे इस फोरम में। तो जब 28 दिसंबर आई तो गुरु जी ने एक और हुक्म दिया मुझे। वो हुक्म मुझे उस टाइम समझ नहीं आया। मैंने को जब उन्होंने बोला, उन्होंने कहा हुन जब तक तेनू आपे सामने आके कोई ऐ नहीं बोलेगा अंकल अपना सत्संग सुनाओ, तहां तक तू अपना सत्संग नहीं सुना सकता। मैं कहा ठीक है गुरु जी। और मैंने आगे से जो बोला वो एक अजीब सी बचपने वाली बात, मैंने गुरु जी ये तो 2 दिन में कोई बोल देगा। तो गुरु जी हंसते हुए बोलते, कहते चल फिर 2 दिन बाद सुना ली। मुझे किसी ने नहीं बोला, और जिसने भी बोला वो ये बोला, अंकल आपका सत्संग नहीं आया, काफी टाइम से आपने कुछ बताया नहीं। वो लाइन किसी ने दी ही नहीं। मैं सोचता रह गया, मैं कहा कि ये अब बोलेंगे अब बोलेंगे। पहले सत्संग नहीं अटेंड करने दिया, और जब करने दिया तो उस सत्संग के बीच में इतना कुछ हो रहा था कि मेरे गले में अटक गया। मैं कहा मैं कैसे करूं सारा कुछ। तो मैं चुप रहा। मैंने कहा मैं सत्संग नहीं सुना सकता। मैं सत्संग में भी जाता था, मैं इधर उधर हो जाता था कि मुझे पता था मेरी बारी नहीं आएगी। और सडनली जैसे ही मैं किसी के सत्संग पे गया, वहां पे पुरानी संगत भी थी, सब थे, तो सब अपने सत्संग सुना रहे थे। तो मैं तो सोचा, मैंने कहा यहाँ तो मेरे को चांस मिलेगा ही। तो मैं आराम से शांत होकर बैठ गया नीचे मुंह करके। एंड सडनली उनके जो अंकल थे उन्होंने बोला कि ना ये थोड़ी देर के लिए ना लगा दो कीर्तन, ताकि अब सारे लंगर कर रहे हैं। तो मैं कहा हो गया अब तो कदम। तो जैसे ही मैंने मुंह नीचे किया, वहां से मुझे आवाज आई आंटी की, अंकल अपना सत्संग सुनाओ। मैं अपनी जगह पे एक बच्चे की तरह खड़ा हुआ ऐसे नकल्स को करके, मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा था। मैं यूं 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 करते करते चिल्लाता हुआ खुश होकर थैंक यू करता हुआ भागा। और जब मैं माइक पकड़ा ना, तो उसके अंदर शांत होने के लिए मैंने आंखें बंद करी, हाथ जोड़ा और गुरुजी को यही बोला, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा। सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उन्होंने ये समझा दिया कि सत्संग मैं बोलता हूं तब सुनाया जाएगा, मेरी आज्ञा के बिना सत्संग नहीं सुना सकते। मेरी आज्ञा के बिना तुम कोई सत्संग सुना ही नहीं सकते। मैं जो बोलूंगा वही सत्संग आएगा, वही सत्संग सुना पाओगे और वहीं पे ही जाके सुना पाओगे। मेरी अगर आज्ञा नहीं है तो तुम्हारे को कितने महीने भी तुम लगा लो, कितनी जिद कर लो, तुम नहीं कर सकते। मैंने अपनी तरफ से जिद भी करी लेकिन उसमें मेरा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पहुंचने का यही था मेरा कि मेरे को गुरुजी ने कैसे करके पहुंचाया। लेकिन इस बीच में क्या हुआ वो अब मैं शुरू करना चाहूंगा। पिछली बारी मैं एक चीज बस मिस कर गया था बीच में, बात समझाते समझाते, शायद गुरुजी की ही माया थी कि उन्होंने रोका था। कि मेरा नाम ये जो भोले अंकल पड़ा था, इसके अंदर काफी आपको मैंने बताया कि कैसे सीक्वेंसेस में चीजें हुई, गुरुजी ने बताया। बट जो मेन सीक्वेंस हुआ था मेरे साथ बड़े मंदिर में हुआ था, वो मैं किसी से आज तक इसलिए शेयर नहीं कर पाया कि गुरुजी की माया थी कि मेरे को कहते हैं ना भुला देते हैं, तो भुला दिया। एक टाइम था जब बड़े मंदिर में जो मेन स्टेयर केस है जहाँ से आप मेन भवन में जाते हैं, वहां पे उसको रेनोवेट कर रहे थे, तो वहां बंद हो गया था, सीटिंग नहीं थी, भवन खुला था। तो आपको पीछे शिव मूर्ति के पीछे से ड्राइववे से होते हुए आप कुटिया के पास से जाके पीछे से एंट्री करते थे।
तो उसमें ऐसा होता था कि सारी संगत पीछे बैठती थी और वो सामने सीकर चल के जाते हैं शिव मूर्ति के पीछे, और उसके साइड में वहां सब बैठते थे। तो उस टाइम पे पेपर ग्लासेस होते थे, तो मैं ग्लास उठाता था, तो मैं उस दिन संगत एकदम से ऐसे आती थी तो फ्लो होता था, तो एक बार एक चक्कर लगता था पूरे मंदिर का घूम के आना। तो मैं ये ऐसे करता जा रहा था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है, हो रहा है, एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, होते जा रहा था। सडनली एकदम से ऐसा हुआ जैसे कि एक वैक्यूम बनता है ना आपके आसपास, एक वैक्यूम बना, सब कुछ रुक गया। ऐसे लग रहा है मेरे को कि सब लोग जैसे अपनी जगह पे रुक गए हैं, और सामने से ना एक बुजुर्ग आंटी एक स्टिक लेके धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी, झूले से पीछे वाली साइड के बीच में। जब वो आ रही थी, उन्होंने अपना हाथ ना यूं कर दिया मेरे आगे, यूं ऐसे करके। आई थॉट कि नहीं नहीं, इनको हेल्प चाहिए, ये बुजुर्ग हैं। तो मैंने सडनली उनके पास गया, मैंने अपना हाथ ना यूं दिया उनको कि ऐसे कि मैं ऐसे पकड़ लूंगा उनका हाथ अगर उनको दिक्कत है। उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ के यूं कर दिया अपनी तरफ। तो उन्होंने ऐसे पकड़ के ना मुझे एकदम से बना उसको हाथों को चूम के कहते, तू कौन है, तेनू पता है, तू मेरा भोला है, तू शिवगंधा भोला है, तू मेरा भोला है। उन्होंने हाथ को अपने आंखों पे लगाए, माथे पे लगाए, चूमा, कहते जा सेवा कर। मैं वो आंटी को ना देख के ऐसे समझ नहीं पाया कि ये क्या बोल गए हैं ये। और सडनली एकदम से जब मैंने अपने लेफ्ट में देखा, तो सडनली इतनी सारी संगत चलती हुई आ रही थी। तो मतलब जैसे गुरुजी ने किया कुछ कुछ सेकंड्स के लिए, एंड देन अगेन संगत सारी एकदम से आ गई। और जब वो आई तो मैं एकदम से घबराहट में आया, मैंने कहा नहीं नहीं, भागो भागो, जल्दी जल्दी ग्लास लेके आने हैं। तो मैं वो करने लग गया, अब मैं भूल गया। नेक्स्ट वीक जब मैं आया दोबारा, तो मैंने वो आंटी को ढूंढना शुरू किया कि ये आंटी को मुझे ढूंढना है। ये आंटी ने पिछली बार क्या बोला था, मुझे अजीब लग रहा है, ये ऐसी बातें बोल के चले गए। एक बार मैं उनसे पूछूंगा, आंटी एग्जैक्टली आपको क्या कुछ गलती तो नहीं लगी थी, आप कुछ ऐसे ही बोल गए या इमोशंस में आप बोल गए? क्योंकि तब कोई मैंने सत्संग शेयरिंग नहीं करी थी कहीं पर भी, कोई किसी को बताया भी नहीं था कि मैं ऐसे कोई नाम है या कुछ है, क्योंकि नया नया ही जुड़ा था। तो जब मैं उनके पास गया, मैंने कहा आंटी पिछली बार आपने जो बोला ना, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत थैंक यू है, आपने बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, आपका बहुत थैंक यू। मैं ऐसे कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे को देखा, मैं ऐसे करके, कौन ऐसे करके ऊपर देखा, कहती, मैंने कहा हाँ जी, कि चले जाए यहाँ से, मतलब इसकी मैं जबरदस्ती तंग कर रहा हूँ उनको। मैं चुप हो गया, मैं कहा ये, मेरे को लगा मैं डांट खाली है, मैं पता नहीं क्यों ऐसी हरकतें करता रहता हूँ, लोगों को तंग करता हूँ। तो मैं चुप होकर आ गया। तो मैं जब उस दिन रास्ते में घर आ रहा था, तो मैं अपने मन में सोच रहा था, मैंने कहा ये कुछ तो कनेक्शन है इस चीज का। मुझे भोले अंकल बोलने का शुरू करके नाम डाल के, सडनली ये कौन आके मेरे सामने ये बातें बोल के गया, और क्यों बोल के गया, इसका कोई कनेक्शन होगा। तो मैंने उस दिन मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, मैंने कहा नहीं गुरुजी, आपका यही नाम आपने मुझे दिया हुआ है। मैं एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन मैं फिर भी धीरे धीरे, वो कहते हैं ना कि वो आपको हौसला दे रहे हैं कि हाँ यही है तेरा नाम। 28 डेज के लिए जब गुरुजी ने मुझे ये बोला था ना, तुम सत्संग अटेंड नहीं करोगे, तो उस नाराजगी के अंदर मैं अपने घर बैठ गया था। मैंने कहा मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि जब मैं दिखता हूँ तो फिर मुझे को बोल देता आ जाओ सत्संग है, यहाँ नहीं आए आप, वहां क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। मैंने कहा मैं क्या से आंसर दूं किसी को, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं अपने घर ही रहता था, मंदिर जाता था सेवा करने, दैट्स इट, और वापस आ जाता था। तो एक दिन मैं मंदिर के सेंटर में, जैसे ही मंदिर खुलता है तो जल्दी से संगत आती है, तो जो अंदर चाय प्रसाद होता है, फिर उनके ग्लास उठाने होते हैं। तो मैं जल्दी से टोकरी लेके जा रहा था अपने लेफ्ट हैंड में, मेरा ये हाथ पीछे ही था। तो जैसे ही मैं गुरुजी के सामने से क्रॉस करने लगा था, सडनली मेरा ये राइट हैंड को एकदम से ऐसे को पकड़ता है, और इतनी स्ट्रांगली पकड़ा उन्होंने कि मतलब वो पत्थर हो गया, जैसे कि मैं ना लेफ्ट कर सकूं राइट, वो ऐसे ही रह गया, मैं हिला भी नहीं पा रहा था उस हाथ को। मैंने पलट के देखा तो एक बुजुर्ग आंटी स्टिक लेके नीचे झुकी हुई सी थी, और मैंने उनको जैसे देखा, मैं हाँ जी आंटी। कहती, तू मैनू लेके आया ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਮਿਲਾਂਗਾ, आके मेरा हाथ फड़ लेना। कहते मैनू तू सत्संग सुना, मेरे ऐसे दिल से लगे। मैंने कहा आंटी ऐसे कुछ नहीं था, आपको गलतफहमी हो रही है, आप किसी और से मिल के आए हो, मैं कभी ऐसे बोलता नहीं, ना मैं बोलूंगा, मेरा को मतलब ही नहीं इन बातों से, मैं क्यों बोलूंगा ऐसे आंटी। और जब शुरू होता है ना तो थोड़ा लोड भी होता है, तो मैं थोड़ा ना अजीब सा घबरा भी गया था इस बात से कि ये हो क्या रहा है, कि क्यों बोल रहे हैं ऐसे। कोई कहता था कि लोग संगत ना कह देती है ऐसी अपने मन से, तो वो मत सुना करो। मैंने कहा लगा ऐसे ही, मैंने कहा आंटी प्लीज मुझे छोड़ दो। हल्का सा रूड लगा, वो आंटी भी थोड़ा सा चुप हो गई, तो मैं भी चुप हो गया, मेरे को लगा बुरा। मैंने कहा मेरे को अल्लाह प्यार से बात कर लेनी चाहिए थी, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे उस टाइम क्या है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने ना कभी सुनी ना कभी देखी, सोचा भी नहीं था कि होती हैं। फिर सेकंड टाइम मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मुझे कहीं से फोन आने लग गया इंटरनेशनल नंबर से। तो मैं नहीं उठा रहा था, तो मेरे को एक बार उठाना ही पड़ा। मैंने कहा क्या है, क्या बोल रहे हैं। तो मैंने आई पिक्ड इट अप। उसने मुझे बोला हाँ जी, आपकी वो उस दिन बात हुई थी आपसे मेरे से, तो आपने बोला था कि वो जब सत्संग कराओगे मुझे बताना, तो मैं आपको ना वो बता रही हूँ कि होने वाला है ये, तो आप वो जो संगत है उनका प्लीज मुझे दे दीजिएगा। मैंने कहा आंटी आप कौन बोल रहे हो। कहती अंकल आपको क्या हो गया, उस दिन मिले तो थे वहां पे, आप मिले, अपना नंबर दिया, आपने कहा मुझे फोन कर लेना जैसे ही होगा। मैंने कहा आंटी कहाँ मिले थे हम लोग। कहती न्यूजीलैंड। मैंने कहा आंटी न्यूजीलैंड। मैंने कहा आपको पता है मेरा 5 महीने से पासपोर्ट एक्सपायर्ड है, मैं न्यूजीलैंड नहीं जा सकता, आप किसी और से मिले हो, शायद उसने मेरा नंबर सर्कुलेट कर दिया होगा, आपको गलतफहमी हुई है। बट जब उनसे ये बात कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने जिस लोकेशन की जगह का मांगा है,
हाँ, वहाँ पे कोई पुरानी संगत है, जिनको मेरे को रिसेंटली पता चला था, वो मेरे साथ ही ऑर्गेनाइजेशन में है, और उन्होंने बताया मुझे एक बारी कि गुरुजी को मैं ऐसे था, और मैं बहुत अच्छे से उनके साथ था। तो मैंने बोला, मैंने कहा आंटी है तो सही कोई, मैं उनसे बात करता हूँ। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आपको हुक्म है, आपको ये सत्संग में प्लीज जाना है, आप नहीं जाते हो ना? वो कहते नहीं। मैंने कहा आप बताया भी नहीं किसी को, आपको जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उनका कनेक्शन हो गया, और मैं उस बात को भूल गया। मैं उस दिन, फिर उसी दिन मैं शांत था, शाम को मैं वही सोच रहा था, गुरु जी क्या कर रहे हो, मैं घर पे हूँ, मैं बाहर भी नहीं जा रहा हूँ, मेरे जैसा कोई और हो सकता है, मेरे को नहीं पता ये क्या कनेक्शन है, मैं इस चीज को मान नहीं रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एक आंटी का फोन आता है, उन्होंने मुझे ना थोड़ा इमोशनल होकर फोन किया, अंकल आपसे ना आपके बारे में बात करनी है। मेरे को लगा कोई प्रॉब्लम है, मैंने कहा हाँ जी आंटी। कहती उस दिन जब आप मिले थे ना, आपने जब बोल मेरे को मिल के कुछ बोल के गए थे, तो बड़ा अच्छा लगा। मेरे बेटे का ना बाइक का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन, और उस दिन वो मैं बहुत परेशान थी, उनकी बाइक का टोटल लॉस हो गया था, बच्चे को बहुत चोट आई थी, मैं रोते रोते मंदिर आई थी। और सडनली मैंने देखा कि मैं जब रो रही थी, आप साइड में से आए, आगे गए, और एकदम से आपने ग्लास नहीं उठाया, आप मेरी तरफ आ गए, और आप मेरी तरफ आके हंसते हुए देख के कहते और नोएडा वाले हो आ गए हो, और ये बोल के आप चले गए। कहती मैं थोड़ा सा सरप्राइज थी कि आप ये किस तरह से और क्या बोल रहे हो। मैंने कहा आंटी मैं क्यों बोलूंगा ऐसे आपको, मैं आपको तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, बट मैं ऐसी चीजें थोड़ी ना बोलूंगा कि आप एक लेडी हो, मैं ऐसे नहीं बोल सकता आपके साथ ऐसे। कहती नहीं नहीं, आपको पता नहीं है, आप भूल गए हो, उस दिन थर्सडे था, मैं आई थी। मैंने कहा आंटी यहीं रुकना है, एक बात सुनो, आपने थर्सडे बोला? कहती हाँ। मैंने कहा मैं थर्सडे को कभी सेवा में आज तक नहीं गया, मैं हमेशा सैटरडे सेवा में जाता हूँ, मैं थर्सडे जाता ही नहीं हूँ। कहती पता नहीं अंकल, लेकिन उस दिन जब आप बात हुई, उसके बाद से बेटे का ट्रीटमेंट ठीक हो गया, बाइक भी सब कुछ ठीक हो गई है, बट अच्छा लगा था उस दिन, आपका कनेक्शन मिला तो उसके बाद अच्छा हुआ। मैं फिर शांत हो गया, मैंने कहा ऐसे किसी को मैंने बताया था ये हल्का था, मैंने कहा यहाँ पे ऐसे होता है क्या कभी, कोई आप कुछ बोलता है कोई और ऐसा होता है? तो ना उनकी आंटी खड़ी साइड में, मुझे उन्होंने हंसते हंसते बोला, कहती आपको पता है कि सत्संग में हम क्यों आए थे जब एक बार हुआ था? मैंने क्यों? कहते क्योंकि आप ना मेरे पास आके एकदम से ना गुस्से में बोले थे कि बहुत हो गया तेरा लेह लद्दाख, हम छੱड दे सब कुछ, कल सवेरे चुप करके सत्संग में आ गई। मैंने कहा आंटी आप इतने बड़े हो मेरे से, मैं आपसे ऐसे बदतमीजी से बात कर सकता हूँ? मैं आपको बोल भी नहीं सकता ये सब कुछ। कहती है यही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आप एकदम से हमारे सामने आके ये क्या क्या बोल रहे थे। मैंने कहा आंटी आप लेह लद्दाख गए हो, ये इस बात का तो किसी को भी नहीं पता, तो मैं आपको आके क्यों बोल लूंगा कि आप लेह लद्दाख गए थे? कहती पता नहीं, वो 28 डेज मेरे लिए इतने हैवी होते जा रहे थे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं अंदर ही अंदर दबदबता जा रहा था कि मैं क्या हो क्या रहा है, ये सिचुएशन कुछ है क्या, कहीं के लेके जा रही है मुझे सिचुएशन। तो उसके बाद दिसंबर को जब गुरुजी ने सडनली आके ये बोला कि ये आप तू अपना सत्संग नहीं सुनाएगा जब तक ऐ नहीं होएगा, तो मेरे को बाद में जब हो रहा था ना, तो मैं रियलाइज कर रहा था कि मैंने कहा शायद इस सत्संग के बाद मेरे में कोई मैं तो नहीं आ रही थी, या आज जाती, जो उन्होंने मेरे को आते ही रोक दिया, कि ये भी समझा दिया है कि जो हो रहा है ये तू नहीं है, मैं ही करा रहा हूँ। जब हम बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे 3 बातें बोली कि ऐ 3 गल्ला याद रखी। तो वो पहली और दूसरी जो बात थी वो किसी के लिए थी, तो और तीसरी मेरे लिए थी। जब मैंने वो सुन रहा था, तो मैं पहली और दूसरी पे ही थोड़ा सरप्राइज था कि ये क्या आवाज है, मतलब क्या करना है मुझे इसके अंदर, मुझे मतलब ये इम्पॉसिबल सी चीज है, ये किसी के साथ हो ही नहीं सकता, ये कैसे इन दोनों के साथ हो जाएगा ऐसे। तो मैंने डरते डरते 7 मार्च के 7 जनवरी मैंने उनसे वो बात करी। मैंने कहा ऐसे एक मेरे को गुरुजी की आवाज आई थी, उन्होंने ये बोला है आपके लिए। कहते हैं आपको कैसे पता? हमने तो किसी को आज तक, क्या मैंने तो मेरे अलावा मैंने किसी से नहीं बात करी इस बारे में, आपको कैसे पता कि ये ऐसे हुआ है मेरे साथ? तो उन्होंने बोला हाँ ऐसे ही है। मैंने सेकंड वाली बात ट्राई करी, मैंने कहा मैं अभी पूछ लेता हूँ, ये कुछ बात तो है। मैंने सेकंड बात किसी और से पूछी, तो उन्होंने भी सेम ही बोला, कहते हैं आपको कैसे पता? मैंने कहा मैं नहीं जानता, मैंने बता दिया आपको, बस गुरुजी ने हुक्म दिया था। और जो तीसरी बात थी वो थी मेरे लिए, उसके अंदर ये था, गुरुजी ने कहा था तेरा बड़ा माड़ा टाइम आ रहा है, अगले 2 महीने तेरे बहुत भारी ने, एनू किसी भी तरह चुप करके काट लेंगे, लेकिन एस टाइम तो सिर्फ और सिर्फ तेनू तेरी माँ बचा सकती है। अपनी मदर के यहाँ चला गया। मैं उनको जाके बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे गुरुजी ने ऐसे बोला, मुझे नहीं पता मेरे अगले 2 महीने मेरे पास क्या है, मैं हूं नहीं हूं कैसे होगा मेरे साथ, बट मुझे ये बता दिया उन्होंने कि आप ही मुझे बचा सकते हो। उन्होंने कहा तू फिक्र ना कर, मैं बहुत पाठ करांगी गुरुजी सारे कि मेरा पुत्र ठीक रहे। मैंने कहा आप प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि ये अब आप पे आ गई है, हमेशा तो थी आप पे, क्योंकि माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं। मैंने कहा लेकिन आज जो आई है वो आपके लिए आई है। उन्होंने कहा मैं पूरी प्रे करूंगी। उन्होंने प्रे भी करी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन चीजें कुछ अलग सी जगह जाई जा रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं थोड़ा डरना शुरू हुआ कि क्या हो रहा है। गुरु जी ने कुछ चीजें मुझे याद दिलाई और कहा कि जब सत्संग सुनाएंगे ना, है वाला पाइन, ए चल छड़ दे, एनू 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 रहने दे, ए किंच भूल गया है, अच्छा ए वाला भी पा। तो वो जो ए वाला पा था ना, वो मैं भी भूल गया था।
वो एक ऐसी चीज थी जो मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता था, बोलता या बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जो मेरे और आंटी के इतने एक अलग सी एक चीज हुई थी, जिसको हमने ना अपने अंदर खत्म कर लिया था कि ये भाई किसी को बताना ही नहीं है, इसलिए क्योंकि कोई नहीं समझेगा, कोई समझ नहीं पाएगा कि इसके पीछे फीलिंग क्या थी, क्यों ये हुआ। हुआ ऐसा कि फर्स्ट को जिस दिन मैं अपनी मदर के यहाँ जा रहा था दोपहर को, उस दिन सुबह हम लोग बाहर जाते हैं, हम सेवा ऑफ गुरु जी जो कि उनके आगे है। तो वहां पे मैंने जब जा रहा था तो वहां पे किसी ने ना मंदिर तोड़ दिया था। अब जब मंदिर तोड़ा तो वहां पे जो हनुमान जी की मूर्ति थी वो उन्होंने जमीन पे फेंकी हुई थी। तो जब वहां पे मैं जा रहा था तो मैंने सिर्फ वो मूर्ति देखी, तो मैं ऑलमोस्ट मतलब रोने लग गया उनको देख के कि मैं हनुमान जी से पता नहीं क्यों कनेक्टेड हूँ बचपन से, मेरे को वो देख के ऐसा लगता है ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। मैं बड़ा अजीब सा इमोशनल हो गया, मैं वो मूर्ति को सिर्फ देखता जा रहा था, क्योंकि उसके आसपास कुत्ते घूम रहे थे, यूरिनेट कर रहे थे, पीछे गटर था, नाला जा रहा था। वो मैंने गार्ड को बोला ये कैसे, कहता सर आप मत देखो उधर, आपको पता है उधर लोग वॉशरूम के लिए चले जाते हैं उनके आसपास। मैंने कहा ये क्या कर रखा है यार, कैसे छोड़ रखा है तुम लोगों ने ऐसे। मैं अपने मन में सोचा, मैंने कहा ये क्या करूंगा अब इस टाइम, मन में सोच ही रहा था। मैंने पलटा और अपनी आंटी की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू, उसने एक ही चीज बोली, ले चलो, भगवान सड़क के लिए नहीं होते, भगवान घर के लिए होते हैं। मैंने कहा ये आप जो बोल रहे हो आपको पता है क्या बोल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मूर्ति है, बहुत बड़ी है, ऐसे घर में नहीं जाती, लोग ये बोलते हैं। कहती वहम गुरु जी ने जब सिखाया नहीं तो क्यों कर रहे हो। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। मैंने गार्ड्स थे वहां पे चार, मैंने कहा कि आप मेरी मदद करेंगे इसको उठाने में। मैं उठा नहीं सकता क्योंकि मेरे को बैक की थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं उठा नहीं सकता हूँ, और मैं डर भी रहा हूँ उठाने से, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि मूर्ति को मैं हाथ कैसे लगाऊं। मैंने जाके अपनी डिग्गी खोली और देखा गार्ड वहीं खड़े हुए हैं, वो उठा रहे हैं और हिल भी नहीं रही मूर्ति। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं उठा रहे हो, नाराज हो क्या, मतलब मेरे को ऐसा लगा जैसे पैसे मांगेंगे या कुछ। बट उन्होंने आवाज मेरे को बोला सर ये इतनी भारी है कि हिल नहीं रही है ये। मैंने कहा भारी तो होगी, चलो मैं आता हूँ, मैं भी थोड़ी कोशिश करता हूँ। तो जब मैं आ रहा था ना तो एक ना भाव अंदर आने लग गया था, ऐसे जैसे तुम किसी को लेके कैसे जा सकते हो उनकी मर्जी के बिना, उनकी मर्जी होगी तो ही जाओगे ना। तो मैंने वहां जाके ना बहुत प्यार से, मेरे को अभी भी याद है, ये ऐसे तीन ऐसे हाथ हल्का सा ना टच किया उस मूर्ति के पीछे, और टच करके बस इतना सही बोला, हनुमान जी अपने घर चलो। बड़े प्यार से, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से यही शब्द निकले। मैंने उसको जब टच किया और हल्का सा उठाने की कोशिश करी तो सब ने उठाने लगे, वो उठ गई। और उठा के जल्दी जल्दी हम लोग लेके आए, और हम जब गाड़ी की बूट में रखने लगे तो उन्होंने सीधे के बजाय गलती से ऐसे कर दिया, क्योंकि इतनी हवी थी उल्टी चली गई अंदर। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपने उल्टी रख दी, मुंह नीचे है उनका, ऐसे कैसे रख रहे हो, इसको उठाओ। उन्होंने पूरी कोशिश करी उठाने की, कहते सर ये हिल नहीं रही है, हम कैसे उठाएं इसको, गाड़ी मेरी नीचे हो गई एकदम, बहुत भारी है। मैंने कहा इसको भी चलो, आपने रख दी, इसका थैंक यू, हम लोग आगे जाके देखते हैं कि जब मैं सोसाइटी पहुंचूंगा तब कैसे करें। मैं रख के चलना शुरू किया, हम लोग आगे चले गए। मैंने कहा भावना ये कैसे करें, हम लोग लेके जा रहे हैं, ये मूर्ति है, वो पता कितना ज्यादा घर पे सोचना पड़ता है इस तरह से। कहती जो हो जाए कुछ भी हो जाए, हम अपने भगवान को सड़क पे नहीं छोड़ के जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, बट लोग कहते हैं कि मूर्ति अगर टूट जाए खंडित। कहती कौन से फिर वहम कर रहे हो, खंडित क्या होता है, खंडित ये होता है मतलब क्या कुछ हो गया उनको, क्या भगवान भगवान नहीं रहे इसमें। मैंने कहा नहीं ठीक है। तो हम जब वहां गए तो वहां चार लोग एक्चुअली में वहां पे गार्डनिंग कर रहे थे, हमारे गार्डनर्स। तो मैंने कहा चलो चार और मिल गए। तो मैं जब वहां गया तो उनको बोला, मैंने कहा ये ना मूर्ति उल्टी है, इसको प्लीज थोड़ा ध्यान करके ना सीधा करके निकालना है। संजय जी आप बिलीव नहीं करोगे, मूर्ति उल्टी नहीं थी, मूर्ति सीधी थी। जब मैंने खोला हनुमान जी की फेस मेरी तरफ थी, मैं खोलते एकदम शौक ऐसे कर खड़ा हो गया एकदम से। कहती क्या हुआ, बाहर के देखो। मैंने कहा मूर्ति उल्टी रखी थी ना। कहती हाँ। मैंने कहा ये सीधी है। कहती ये कैसे हो गया। तो वो एक जो साथ में एक आदमी खड़ा था ना जिसने उठाना था, वो भी भक्त था हनुमान जी है। कहता फिक्र मत करो जी, ये सब चीजें बोलते नहीं है, ये हो जाती हैं। हम लोगों ने किसी तरीके से हाथ लगाया, सब कुछ किया, और ऊपर जब ला रहे थे तो उस मूर्ति के पाँव नहीं थे। तो मैंने ना भावना को बोला, मैंने कहा पाँव तो नहीं है, लेकिन अगर मेरी श्रद्धा पूरी है ना तो मुझे जरा 2 मिनट दो। मैं गया वहां जाके ना, दो ईंटें जैसी होती हैं गोल वाली, वो लाया, और एक लाया, और तीनों उठा के अपने हाथों में जल्दी से भाग के ऊपर आया। मैंने एक जगह दो रखी, एक जगह एक रखी, और मैंने ये अपने मन में बोला, मैंने कहा हनुमान जी मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको चरण दे सकूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको ठीक करा सकूं। मेरा भाव सिर्फ यह है कि मैं आपको सड़क पे नहीं छोड़ सकता। आप बाहर हो और मैं घर में हूँ, ये मैं सोच भी नहीं सकता। आप प्लीज मेरे को मैं माफ कर देना, अगर मेरी गलती हुई है तो कोई नहीं। मैंने उनको जब स्थापित किया, हमने सिर्फ रख दिया और मैं सिर्फ उनको देखता रहा बैठ के उस दिन सारा दिन। मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मेरे को हनुमान जी मेरे घर आए हैं, मेरे को और क्या चाहिए। तो मैंने ये मूर्ति रखी, और फिर मैंने किसी पंडित जी को बोला, मैंने कहा अगर मैं इनकी पूजा करना चाहूँ, मैं इनको ढंग से चोला कैसे कुछ करना चाहूँ, प्लीज मेरे को ऐसे नहीं रखनी मूर्ति, क्योंकि ये खराब आई थी। तो वो पंडित जी ने बहुत डांटा मुझे, कहते ये क्या कर रहे हो, कि आप तो एक शव घर ले। मैंने कहा शव क्या होता है। मैंने कहा आप गलत बात मत बोलो,
मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा किसी को तो भेजो, कोई तो मदद करे। फिर एक आए मेरे पास आके, उन्होंने बोला प्यार से, कहते अगर तुम्हारा हाथ टूट जाए तो तुम क्या शव हो जाते हो? तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी आ जाए तो क्या तुम मुर्दा माने जाते हो? भगवान हर हर रूप में, हर चीज में है। तुम में है, इसमें है, जिसमें बैठा हूं इसमें है, तो फिर इसमें क्यों नहीं है? मैंने कहा आपकी बहुत अच्छी बात लगी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कहता मैं आ रहा हूँ। वो आए, उन्होंने चोला पूरा चढ़ाया, सब कुछ किया। तो मैं जब रोज आता हूँ इनके पास, इनको पूजा करता हूँ, तो मुझे इतना प्यार मिलता है, मैं बता नहीं सकता। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना प्यार लिया है। मेरे को गुरुजी के बाद अगर किसी ने अगर इतना प्यार दिया हो मेरे माँ बाप के साथ, तो वो हनुमान जी थे। तो ये मेरी जिंदगी में आए, और फिर उसके बाद चीजें जो पलटी वो अलग ही हुई। क्योंकि जो मेरे को गुरुजी ने बोला था कि तेरा बहुत माड़ा टाइम है, तो जब मेरा माड़ा टाइम आया, उसके पहले दिन के पहले घंटे में हनुमान जी मेरे साथ गुरुजी ने भेजे। और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को सच में नहीं पता था। मेरी आंखें समझ लो बंद है, मेरे कान बंद है, मेरे को सिर्फ डर ये लग रहा था गुरुजी ने मेरा माड़ा टाइम शुरू कराया है। कोई मेरा माड़ा टाइम है, मुझे नहीं पता मैंने कैसे काटना है। ये भी नहीं समझ में आ रही थी कि उन्होंने अपने उनको भेजा है, अपने अंश को, जो कि सबसे ताकतवर है, जिनके आगे कोई नहीं टिकता। मेरे को पता ही नहीं, मैं चल रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। उसके उसके कुछ टाइम ही निकला, चीजें नहीं हो रही थी ठीक, लिटिल डिसअपॉइंटमेंट, ठीक हो रहा था, नहीं भी था, बट संभाला हुआ था गुरुजी ने किस तरीके से। पर गुरुजी की कोई आवाज नहीं आ रही थी, वो कनेक्ट नहीं आ रहा था। सडनली गुरुजी शांत हो गए। मैंने कहा मेरा इतना माड़ा टाइम है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ ही नहीं है। तो मैंने वही चुप रहा, एकदम से मुझे फिर एक अंकल का फोन आया बड़े मंदिर से, जो हमारे साथ सेवा करते हैं। उन्होंने एक बात जो बोली, कहते कल अब आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताओ। वैष्णो देवी चलें? मैंने कहा वैष्णो देवी? कहते और क्या अंकल, माँ का बुलावा आया है। मैंने कहा माँ का बुलावा? मैंने उसी वक्त मुझे गुरुजी की आवाज याद आई, तेनू तेरी माँ बचा सकती है। मैंने कहा माँ? मैंने कहा मेरे को तो पता भी नहीं था ये बात का, और मैं सोच भी नहीं रहा था। फिर मैंने मदर को उसी वक्त फोन किया। मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे उसने मुझे बोला। कहती तेनू भूल गया सी, जब तू बीमार होया सी 2019 से, बहुत ज्यादा, जब तेन कोविड होया सी, तेनू तू की कह रहा सी? मुझे घंटियों की आवाज आ रही थी। मैंने एक भवन भी देखा है, एक गुफा भी देखी थी उस टाइम पे। मुझे माँ के दर्शन हुए थे, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी उनको देख पा रहा हूँ। मैं कभी गया नहीं था। तो मैंने उनको वही हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा माँ मुझे ठीक कर दो। मेरे को मेरी मदर ने याद दिलाया, क्योंकि मैं उसके बाद भूल गया कि मैंने वो क्या किया था। कहती तू भूल गया, तू क्या सी कि माँ मैनू ठीक कर दो, मैं दर्शन करने आवांगा। मैंने कहा हाँ मैंने तो बोला था। क्योंकि उसके बाद मैं कितने महीने ट्राई करता रहा था, जब वैष्णो देवी खुल रहा था कोविड के बाद, कि मैं जाऊं, और कोई जाने को तैयार नहीं था। तो मैंने कहा वही छोड़ा था। मैंने कहा जब होगा प्लान तो फिर होगा। तो उन्होंने प्लान करने की कोशिश करी, प्लान कैंसिल हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। मैंने मन में सोच लिया था, मैंने भाई मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं अपनी गाड़ी में डीजल भरा रहा हूँ, नहीं जाता कोई ना जाए। मेरे को नहीं पता वैष्णो देवी कहाँ है, मैं गाड़ी लेके निकल जाऊंगा अगर कोई नहीं गया तो। और सडनली उनका फोन आया था, अंकल मेरा प्लान वो सारा कैंसिल हो गया, अब हम चल सकते हैं। हमने स्टार्ट किया यहाँ से। हम लोग निकले उस मेरी एनिवर्सरी से एक दिन पहले। तो हम जब जा रहे थे तो इतना रात को थक गए कि हम लुधियाना रुके मेरी मासी जी के यहाँ पे। तो जब वहां रुके, तो मैं वहां जब सोया, तो सडनली मैंने रियलाइज किया कि मैं किसी जगह पे टेलीपोर्ट हो गया हूँ। मैं हनुमान जी के लेफ्ट शोल्डर पे बैठा हुआ था, और हनुमान जी मुझे ऐसे लेके जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर से। पहाड़ दिख रहे थे, ग्रीनरी थी, सब कुछ था। वो मुझे एक जगह पे उन्होंने उतारा, उतार के ना ऐसे किया जैसे कि मैं उतरूं। और जब मैं उतरा, तो मुझे पता चला कि उनका क्या साइज है। तो जब मैं खड़ा हुआ, तो मैं उनकी वेस्ट से भी नीचे अपना सर मेरा था। उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से मुझे ऐसे करके, जैसे पकड़ा होता है बच्चे को, तो मैं ऐसे पकड़ के जा रहा था, उनके हाथ ऊपर करके मैं ऐसे करके चल रहा हूँ उनके साथ। मुझे चुप कर, वो कुछ नहीं बोल रहे, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस मैं चल रहा हूँ। वो मुझे एक गुफा में से लेके जाते हैं, और वहां जाके माता के पिंडी रूप के सामने खड़े होते हैं। और वहां खड़े होके हनुमान जी उनको बोलते हैं, माता, इन्हें महाराज ने भेजा है। मैं उनको ऐसे देख रहा था जब वो बोल रहे हैं, और मैंने फिर माता की तरफ देखना शुरू कर दिया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उनके तीनों पिंडी रूप में से लाइट आई, वो एक हाथ की तरह ऐसे करके बनी। वो हाथ, ये लेफ्ट हैंड, और वो हाथ ऐसे करके ऊपर आता है, और मेरे सर के अंदर आता है, और पूरी लाइट आती है, और सुबह हो जाती है। ये मैंने किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे को सत्संग सुनाने की आज्ञा नहीं थी गुरु जी की। सिर्फ अपनी मदर को मैंने इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये तेरी माँ ही बचा सकती